आज का टॉपिक है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेट के अनिवार्य उपकरण। मतलब आप यदि इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट में आपको क्या क्या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसके आधार पर ही आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप इंटरनेट का यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसमें साथ ही साथ हम लोग वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, ईमेल, ये दुनिया की एक संपूर्ण गाइड के रूप में एक बहुत इंटरेक्टिव तरीके से इंटरनेट को पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से याद होगा और एक माइंड मैप आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के अनिवार्य उपकरण से और अंतिम में जाएंगे ईमेल तक। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यदि हम वेब ब्राउजर है, वह इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहता है। यदि प्रवेश द्वार से तात्पर्य क्या होता है, जब भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी प्रवेश करता है तो उसको किसी दरवाजे से या किसी गेट से निकलना होता है। तो उस गेट से निकलने के आधार पर हम वेब ब्राउजर ये है, वेब ब्राउजर ही एक ऐसा है जहां से इंटरनेट प्रवेश करता है, आपको दिखाई देता है। बिना वेब ब्राउजर के कैसे प्रवेश करेगा? क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? इंटरनेट से जोड़ने पे मदद करता है। इसका कार्य क्या है? इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचा जा सकता है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, www जो आप लोग देखते हैं ना, www, ये तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? आपका आवश्यक है, सबसे बड़ी आवश्यक चीज है आपका वेब ब्राउजर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वेब ब्राउजर का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से? तो एक टाइमलाइन के रूप में हम लोग समझेंगे, बहुत व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो 1993 की बात है। 1993 की बात है। यहां पर आप देखेंगे ये मोज़िक एक पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर था। पहला वेब ब्राउजर था, 1993 की बात कर रहे हैं, मोज़िक नाम था इसका। सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर कौन था या क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक एक साल पश्चात आप यहां ध्यान देंगे कि 1994 की बात है, यहां पर नेट स्केप नेविगेटर का विकास हुआ। मतलब एक क्रम बढ़ता जा रहा है। पूछा जाएगा सबसे पहले क्या हुआ, अधिकतर प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा, सबसे पहला कौन सा हुआ, कौन से सन में हुआ, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। फिर हम आते हैं 1995, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यदि किसी ने नेट 10-15 साल पहले यूज किया है तो उसको सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही उसको वेब ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ये सब क्रोम, मोजिला, ये सब बाद में आए हैं। तो उसके पहले की बात करें तो आपको यही सब यूज करने पड़ते थे। यह 1995 की बात है। यदि पूछे एग्जाम में कब आया, तो 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं 2002 में। यहां पर मोजिला फायरफॉक्स आया। ये भी अभी क्रोम नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। क्रोम के पहले की स्थितियां चल रही हैं, 2002 की बात कर रहे हैं जहां पर मोजिला फायरफॉक्स आया। फिर और विकास हो रहा है यहां पर 2002 से 2003। ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वेब ब्राउजर इनमें से कौन है या कौन नहीं है, तो आपको पहले से याद हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? मोज़िक है, आपका नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोजिला फायरफॉक्स है, या सफारी है। यह सब भी आपका वेब ब्राउजर है, इसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर हम आते हैं इसके बाद गूगल क्रोम। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, और आप लोग कभी भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको ये सब दिखाई देता है। अब हम आते हैं यहाँ पर 2015 में, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज आया। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज आया, जहां पर आपको हर एक चीज दिखाई दे रही होगी। ध्यान दें, हर एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। इसमें देखें, समाचार पत्रों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया। अब यहां पर ये हो गया इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर कब शुरू हुआ? 1995 में। और यह कब जाके बंद हो रहा है? यह बंद हो रहा है आपका 2022 को। कब हो रहा है? 2022 को।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर की दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी, मतलब यदि ब्राउजर है तो इस ब्राउजर को लेके मेन मेन ब्राउजर कौन से हैं उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले तो आपको पता ही है मौसिक, ठीक है। यह क्या है, यह 1993 में हुआ और यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर था। सबसे पहला है, 1993 की बात कर रहे हैं। फिर हम आते हैं नेट स्केप नेविगेटर है। यह क्या है, 1994 की बात है, फिर थोड़ा सा बाद में आया, घरेलू उपयोग के लिए आया, लेकिन 1994 में इसकी हम लोग शुरुआत मान सकते हैं। फिर हम लोग ओपेरा आ रहा है, ओपेरा 1995 की बात है। यह भी कहीं ना कहीं आपको कुछ जगह देखने को मिला होगा। ओपेरा 1995, 1993, 1994 और 1995। अब हम आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, किस कंपनी का है। तो ये क्या होगा, यह माइक्रोसॉफ्ट का है, यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। कुल मिलाकर हमको याद रखना है 1995 में माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। फिर अब थोड़ी सी व्यवस्था आगे बढ़ती कि मोजिला फायरफॉक्स आया। यह 2002 की या 2004 की बात करें, यह विंडोज, देखो ये कब आया था, यहाँ लिखा है ना 2002 की बात कर रही है, ये दिख रहा है आपको 2002, तो 2002 ही शामिल करना है। यह विंडोज और लिनक्स ओएस में शामिल रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सफारी को। सफारी है, ये भी है, ये एप्पल का है। किसका है, एप्पल का है। 2003 और 2004 के बीच में इसका उपयोग आईफोन या आईपैड में किया जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में कुछ चीज समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है जो आप लोग सभी यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देखा होगा इसमें 4 कलर होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन दिमाग में आपके होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एपिक ब्राउजर। ये क्या है, यह हिडन रिफ्लेक्स का है। यह 2010 में आया, भारत का पहला वेब ब्राउजर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये भारत का जो पहला वेब ब्राउजर हो गया एपिक ब्राउजर। फिर आता है यूसी ब्राउजर। यह यूसी कंपनी का है, 2004 में आया। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामित्व वाली कंपनी यूसी ब्राउजर ने किया। यह किसकी है, चीन की है। किसका, चाइना का, चाइना का है ये। फिर हम लोग अंतिम में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, जो 2015 में आया, माइक्रोसॉफ्ट का है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित रूप है, उसका एक संशोधित रूप है। जबकि 2022 में इसके पहले आपने पढ़ा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया गया। अन्य ब्राउजर की बात करें, टार्च ब्राउजर भी है, आयरन ब्राउजर भी है, स्लिम बोर्ड भी है और काइलो भी है। तो ये सभी आपको ब्राउजर दिमाग में रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग सर्च इंजन की बात करते हैं। देखिए अब सर्च इंजन की बात करें, क्योंकि आप जब भी गूगल से सर्च करते हैं, सामान्यतः हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं। गूगल में कुछ भी डाला तो सर्च करके उसी तरह की जो भी सूचनाएं होती हैं वह एक लिस्ट में आपको दिखा देता है। फिर आपकी चॉइस है कि आप उसको क्या लेते हैं। ये सर्च इंजन क्या है, यह कैसे काम करता है। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। एग्जाम पूछा जाएगा क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है। मान लीजिए आपने बैंक डाल दिया, तो बैंक से जुड़े हुए जितने भी वेबसाइट में मौजूद होंगे वो सब सामने आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों के कीबोर्ड के जरिए यूजर को ढूंढने में मदद करता है। अब सर्च इंजन के कुछ टाइप्स होते हैं, सर्च इंजन के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्रॉलर। ये क्रॉलर क्या है, यह वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। यह नई साइटों और डेटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन, ध्यान दीजिए ये क्या है, नई साइटों और डेटाबेस को अपडेट करने वाला सर्च इंजन है। जैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, आस्क, ये क्या है, क्रॉलर। इसे क्रॉलर की श्रेणी में आएगा, यह स्पाइडर के रूप में रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है कि क्रॉलर में क्या क्या शामिल है या सर्च इंजन के प्रकार में से क्या शामिल है या क्या नहीं है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी। ये क्या होता है,
इसमें कैटेगरी के आधार पर, इसमें कैटेगरी की जो आधार है उसमें वेबसाइट की सूची दी जाती है। डायरेक्टरी, जैसे आप फोन डायरेक्टरी होती थी ना, कभी आपने फोन डायरेक्टरी का यूज किया होगा तो नाम के अनुसार, फिर उसके अक्षर के अनुसार, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार ये सब आपको देखने को मिलता था। ये देखिए, ये भी आपका ब्लॉगरमा और 9साइट, इस तरह के डायरेक्टरी वाले आपको सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड। ये क्या होता है? यह क्रॉलर व डायरेक्टरी का मिश्रण है, मतलब थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, इन दोनों का क्या है? मिश्रण है, वो कहलाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ भी ऐसा होता है कि दो तरह से लोगों का मिश्रण, जैसे गूगल, याहू, ये डायरेक्टरी भी है और ये क्रॉलर भी है। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं मेटा। मेटा क्या है? यह अन्य सर्च इंजन से है। यह क्या है? रिजल्ट दिखाता है। क्या है? परिणाम दिखाता है, रिजल्ट। जैसे डॉग पाइलिया हो गया, मेटा क्रोवलर हो गया, ये आपके मेटा है। भी 4 प्रकार के आप अभी सामने देख पा रहे हैं सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दुनिया भर के जो प्रमुख सर्च इंजन है, उनमें से कुछ जो प्रमुख है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्ची, ये सबसे पहला सर्च इंजन था, इसलिए ये क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? सबसे पहला सर्च इंजन है, इसलिए। ये कहाँ का है? यूएसए का, मतलब अमेरिका का बना हुआ आर्ची सबसे पहला है। उसके बाद हम लोग याहू का आते हैं, 1994 की बात है। 1994 की बात है, ये भी अमेरिका का बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, गूगल। इसलिए चूंकि गूगल हम लोग बहुत यूज करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। 1998 की बात है जब सर्च इंजन दुनिया में आया। उसके बाद ये कहा, ये भी यूएस के बनाए, ये तीनों यूएस के द्वारा बनाए गए जो शुरुआती तौर पे है। अब यूनिक्स क्या है? यह 2000 में आया सर्च इंजन। यह है रूस का, रसिया का सर्च इंजन था जो 2000 में आया। फिर ये बाइजू क्या है? ये चीन का है। बाइजू क्या है? चीन का है। कभी एग्जाम पूछा जाएगा कि यह सर्च इंजन कहाँ का है, या यह सर्च इंजन है कि नहीं है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, हाँ यह चीन का है। डक डक गो एग्जाम एमपीपीएससी में आया था। क्या था? डक डक गो भी सर्च इंजन है, 2008 में बना, और यह क्या है? यूएस के द्वारा बनाया गया था। फिर आता है बिंग। बिंग क्या है? बिंग है आपका 2009 की बात कर रहे हैं, यह भी यूएसए के द्वारा बनाया गया है। तो जितने भी आपका सर्च इंजन हैं उसके नाम, उसके देश, ये आप दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। हम आते हैं आपके, अब भारत ने भी कुछ प्रयास किया होगा, निसंदेह कुछ किया ही होगा। कुछ भारत में निर्मित सर्च इंजन है जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, यदि किसी ने सुना होगा तो। 123 खोज, 123 खोज, यह इंडिया का है, इसलिए यह हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। खोज 2004 भारत की बात कर रहे हैं। और गुरुजी क्या है? द इंडियन सर्च इंजन गुरुजी भी है, यह 2006 में भारत का बनाया हुआ है। अन्य इंजन भी है जो भारतीय है, जैसे आप खोज हो गया, 123 इंडिया हो गया, हिंदुस्तान डॉट नेट हो गया, इंडियन इंडेक्स हो गया, rediff.com हो गया, ठीक है, लोकेशन इंडिया हो गया, अब लोकेट इंडिया हो गया, फिर इंडिया इन्फो हो गया, भारत सीख हो गया, भारत सीख, ये भी देखो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, सोले ये भी है। तो ये सब भी आपके भारतीय सर्च इंजन में शामिल हैं। तो ये सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं, हेडलाइन। अन्य उल्लेखनीय सर्च इंजन, मान लीजिए इतने जो हमने पढ़ लिए जो महत्वपूर्ण थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो सर्च इंजन हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फिर ये है AOL.com, ये क्या है आपका? ये भी है, नेट स्केप भी है, वेबोपीडिया भी है, ask.com, ये कई बार आपको देखने को मिलता होगा, ask.com, ये भी एक सर्च इंजन है। चाचा.com 2006 की बात कर रहे हैं, ये भी है। विपी 2010 की बात कर रहे हैं, और स्कोबो 2015 में यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के द्वारा यह निर्मित किया गया होगा। गुड ग्रोफर भी एक सूची सर्च इंजन है। ऐसे ऐसे नाम आप लोग सुन रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए इनके दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओमिनिटी 2016 की बात कर रहे हैं। अन्य सर्च इंजन क्या है? डॉगपेल, कोकोरेको, ठीक है, शोरोबा,
शुरू वो कहाँ का है? ये है आपका अफगानिस्तान, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया। रफ्तार, रफ्तार कहाँ का है? भारत का है। हॉट बॉट यूएस का है। और ओरिएंटली ये कहाँ का है? ये भी कहीं का है, इसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि यह सर्च इंजन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम आते हैं यहाँ पर ईमेल में। ईमेल में आ रहे हैं। यह ईमेल क्या है? ईमेल तो आप लोग सभी लोग सभी यूज करते होंगे। जैसे पहले हम लोग पत्र भेजते थे और उसमें पता लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से अब क्या होगा? ईमेल हो गया है, जहां पर आप सामने वाला का ईमेल एड्रेस लिखते हैं और आप यहां से अपने पास से भेज देते हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का एक प्रमुख साधन हो गया है। इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म पूछा था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके आविष्कारक कौन है? रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन अमेरिका के थे, जिन्होंने इसका क्या किया? आविष्कार किया। सबसे पहला यूज कब किया गया? सबसे पहला यूज किया गया 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। प्रथम आधिकारिक उपयोग की बात कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले हॉटमेल आया। क्या है? भारत में जब यूज हुआ है वो सबसे पहला क्या आ रहा है? hotmail.com सबीर भाटिया द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया था भारत में, सबीर भाटिया की बात कर रहे हैं। अब जो ईमेल होता है, ईमेल की संरचना को कहते क्या है? देखिए, सबसे पहले जो शुरुआती भाग होता है वो कहलाता है यूजर नेम, और इसके बीच में लिखा होता है @। उसके बाद जीमेल जो होता है ये डोमेन नेम होता है, या डोमेन नेम इसको क्या कहते हैं? gmail.com या कुछ भी है। और लास्ट में जो कॉम होता है ये पहचान के लिए होता है, कमर्शियल, इंडियन, जो भी होता है ये सब होता है। मेन ये होता है डोमेन नेम। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ईमेल, देखिए कभी भी आपने ईमेल भेजा होगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने दिखाई देता है। सबसे पहले होता है फ्रॉम, मतलब जो आप भेजने वाले का नाम, और @gmail मतलब किसका बना हुआ है? gmail.com, redditmail.com, जो भी होगा उसका ईमेल एड्रेस यहां देखने को मिलता है इस जगह पे। अब टू की बात करें, जो व्यक्ति ईमेल रिसीव करता है उसका एड्रेस इस सेक्शन में लिखा जाता है। मान लीजिए किसी को भेजना है आपको, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर आप उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अब सीसी, इस सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखिए, सीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपको सेम ऐसा ही भेजना किसी और को है, सेम भेजना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, तो क्या होता है? जो मैसेज सीधे व्यक्ति को आमतौर पे नहीं रहता, लेकिन यूजर चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम हो कि इसके लिए एक एड्रेस सीसी लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये कार्बन कॉपी की स्थिति कहलाती है। अब बीसीसी क्या होता है? ये ब्लाइंड, ब्लैंक नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसका अर्थ है कि अगर यूजर कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए, मान लीजिए ये क्या, इतने लोग को तो भेज दिया आपने, अब सोचते हैं भाई 4 लोग को हम और भेज दें, मान लीजिए 4 लोग को हम और भेज दें, लेकिन उन 4 लोगों को में से इसको यदि हम भेजें तो बाकी लोगों को पता ना हो, तो क्या कहलाता है? वह बीसीसी का यूज कर सकता है। ठीक है, यह मेल का, यहां पर नीचे लिखते हैं मेल का विषय, तो यह फ्रॉम टू सीसी बीसीसी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब ये क्या है? मेल बॉक्स प्रबंधन और महत्वपूर्ण की बात करें तो जो मेल बॉक्स होता है वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित हो, देखा ना फोल्डर लगे होते हैं, यहाँ इनबॉक्स हो गया, ये हो गया, ये आपको मेल बॉक्स कहलाएगा। ड्राफ्ट क्या है? मान लीजिए कुछ आपने लिखा और लिखने के बाद आधा छोड़ दिया, भाई अब बाद में करेंगे, तो ड्राफ्ट में वो जाकर सेव होता है। ट्रेस क्या होता है? डिलीट किए जो जितने भी ईमेल होते हैं वो वहां पहले पहुंचते हैं, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं कुछ महीने की, कि जाकर उसके बाद वो अपने आप क्या जाता है? डिलीट हो जाता है। फिर फेल या अनसेंड, अनसेंड ईमेल भी आउट बॉक्स में क्या होते हैं? मान लीजिए कोई फेल हो गया, किसी का ईमेल एड्रेस गलत है या कुछ भी है, उस कंडीशन में क्या होगा? वहां पर जाके वो सेव हो जाएगा। स्पैम, जंक या अवांछित ईमेल। जंक मतलब क्या होता है? ये स्पैम क्या होता है? जो ईमेल अवांछित होता है, बिना आपकी इच्छा के, मेरा मन नहीं है लेकिन तब भी कोई भेज रहा है, तो वह कहलाता है आपका स्पैम। अक्सर स्पैम का भी कॉलम आपके ईमेल में बना होता है, ये सब आप चेक कीजिएगा ईमेल में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये होता है पिन, लोहे की पिन का आकार है, मतलब इसका मतलब अटैचमेंट।
ईमेल संदेश के साथ मान लीजिए कुछ टेक्स्ट फोटो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, तो एक फाइल यदि अटैच कर रखी है आपने तो वो कहलाएगा आपको क्या, अटैचमेंट। फिर आप प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, भेजने के लिए आपको SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भेज रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, और यदि प्राप्त कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। फाइल की साइज, अधिकतम आप ईमेल में 25 MB की फाइल भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी को इसको पता नहीं होता, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह 25 MB की से ज्यादा आप फाइल नहीं भेज। कभी कभी देखा ना, बड़ा सा वीडियो है ईमेल में नहीं जाता है, इसी कारण नहीं जाता है। यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है। जो यूजर नेम होता है ना, यूजर नेम शुरुआत का जो आपका प्रकाश @23, तो जो प्रकाश शब्द शुरुआत का यूजर नेम होता है वो अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। इंटरनेट में 3 महत्वपूर्ण उपकरण हैं। पहला तो वेब ब्राउजर होता है, दूसरा सर्च इंजन होता है और तीसरा ईमेल होता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से अभी समझ चुके हैं। आपको कुछ और समझना हो, जानना हो तो बिल्कुल आप एक कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ नई चीज चाहिए तो बोल सकते हैं। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। कैसा लगा है आपको तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।